हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। सो फाइनली आपका जैट दिल्ली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये पीडीएफ मैंने जैट दिल्ली काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 मई से स्टार्ट हो गया है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 जून। आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों का एक साथ। इसमें मेजरली स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है क्या हम काउंसलिंग के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे अगर काउंसलिंग का फर्स्ट या सेकेंड राउंड फिनिश हुआ तो क्या थर्ड राउंड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ये जो गिवन डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको इस टाइम के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड जब आपका काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फिनिश हो जा तो एक दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा सेकेंड राउंड से पहले। तो आपको और एक चांस मिलेगा रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप उस एक दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करके इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड डाउट स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या डायरेक्ट हम स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो नहीं, अगर आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको इस काउंसलिंग की जो स्टार्टिंग के 5 राउंड है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपको इन 5 राउंड के बीच सीट नहीं मिलती है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप डायरेक्ट स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। सो बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो लास्ट डेट 2 जून को है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो चॉइस फिलिंग में आती है। लेकिन इसके लिए आप हमारा जैट दिल्ली काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको A to Z गाइड किया जाएगा। जब तक आपको आपकी रैंक बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाती है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा जो जैट दिल्ली काउंसलिंग सपोर्ट है उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस होने वाली है वो है 1500। एंड ये जो काउंसलिंग फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि अगर आपको इस काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले या ना मिले, पर ये जो फ़ीस है वो आपको वापस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। एंड यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है, जिसमें आपका बोनस, अगर आपका कोई बोनस पॉइंट है या अगर आप किसी डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो ये इन्फॉर्मेशन उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए है। बोनस पॉइंट का मतलब है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको गिवन है, लेट्स सपोज आपके 12th में X% होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको उतने परसेंटेज नहीं है, अगर उससे भी थोड़े कम है, तो आप बोनस पॉइंट की हेल्प से आपके जो एडमिशन के चांसेस है उसको और इंक्रीज़ कर सकते हो। बोनस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हो तो आपका वो बोनस पॉइंट होता है। बोनस पॉइंट का मतलब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हो, जैसे कि वो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया जिसमें आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे आपको सर्टिफिकेट्स मिले। सो आप उन सर्टिफिकेट की मदद से आपका जो एडमिशन चांसेस है उसको और बढ़ा सकते हो। सो ये आपका बोनस पॉइंट हो गया। एंड इसके बाद फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आपका पूरा स्क्रीन पे गिवन है, देख सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 9 जून को किया जाएगा। एंड इसके बाद में आपका जो लास्ट डेट रहेगा सीट फ्रीज करने के लिए वो आपका 18 जून को लास्ट डेट है। एंड सेकेंड राउंड में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 19 जून से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैंने कहा था ऑलरेडी कि आपका एक दिन के लिए पोर्टल वापस ओपन किया जाएगा। अगर कोई बच्चे इस इंफॉर्मेशन से मिस आउट हो जाते हैं सो उन स्टूडेंट्स के लिए वापस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया जाएगा 19 जून को। एंड फिर उसके बाद में वापस जो आपके बोनस पॉइंट एंड कश्मीरी माइग्रेंट उन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो आपका 20 जून को रहने वाला है। बेसिकली ये प्रोसेस जो है ना ये ऑफलाइन होने वाला है DTU में, क्योंकि जो जैट दिल्ली काउंसलिंग का मेन ऑफिस है वो DTU में है। तो ये आपका ऑफलाइन होने वाला है DTU में, इसलिए इसका रिपोर्टिंग टाइमिंग आपको गिवन है यहाँ पर। एंड जो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है सेकेंड राउंड का वो होने वाला है 24 जून को। इसके बाद में थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड। बेसिकली इसमें हर साल 5 राउंड होते हैं, बट इस साल 4 राउंड का ही पूरा शेड्यूल गिवन है। दैट मीन्स आपके इस बार 4 राउंड होने वाले हैं। सो ये PDF आप जैट दिल्ली काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो।
अब हम बात करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉलेज को। एक में आता है आपका IIIT दिल्ली एंड दूसरे में DTU, NSCT एंड IGDT कॉलेजेस। सो आपका जो पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी IIIT दिल्ली के लिए, वो है कि आपका जो एवरेज परसेंटेज है क्लास 12 में वो 70% होना चाहिए। और अगर आप OBC स्टूडेंट हो और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 65%, ST के लिए 60%, डिफेंस अगर आप किसी डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 65% एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए 65%। एंड जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका DTU, IGDT और NSCT के लिए है। तो इसमें आपका 12th में 60% होना ज़रूरी है एवरेज परसेंटेज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एंड OBC NCL के लिए 55, SC के लिए, ST के लिए, SC ST के लिए 50% एंड डिफेंस कैटेगरी वालों के लिए 55% एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए 50%। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन।